अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गुलजार अली। आज मेरे पास एक पेशेंट मेरे गांव से आया। मेरा जो विलेज है, मेरा जो गांव है वो डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह से रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह से भी 45 किलोमीटर दूर मेरे गांव, मेरे विलेज का नाम मेरे दादा के नाम से हाजी मोहम्मद इदरीस बुरीरो। अगर आप पंजाब बाय ट्रेन जाते हैं तो नवाबशाह के बाद दौड़ और बांदी स्टेशन आता है, और जो बांदी स्टेशन है वो हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। ये मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि ज़ाहिर बात है, हर इंसान को फ़ख्र होता है कि वो कहाँ से, अपने विलेज से या उससे अपनी मिट्टी से मोहब्बत होती है। तो ये मेरे अबू उनके साथ आए थे। वो अबू के फ्रेंड थे। उनकी एंजियोप्लास्टी नवाबशाह से हुई थी। उस पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ था। फ़ौरन नवाबशाह में हमारे NICD की ब्रांच में वो गया था, और एक शरेआन 100% बंद थी 10वें महीने में, जिसकी एंजियोप्लास्टी वहाँ के हमारे डॉक्टरों ने की थी। और माशाल्लाह वो एंजियोप्लास्टी के बाद बिल्कुल ठीक हो गए थे। और उनको शुगर भी थी। एज उनकी 76-77 ईयर एज थी। आप यकीन, अब आप देखें इस एज में हार्ट अटैक हुआ, फ़ौरन गए, एंजियोप्लास्टी हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। कुछ ऐसे के बाद लोगों के मशवरे में या उस पर उन्होंने दवाई छोड़ दी। आपको पता है, एंजियोप्लास्टी के बाद दवाई हम बार बार, ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है कि हम बार बार समझाते हैं कि एंजियोप्लास्टी के बाद दवाई बंद नहीं करनी। ख़ास करके जो खून पतला करने की गोलियां होती हैं, जैसे डिस्प्रिन हम शुरू में 1 महीना देते हैं, और लो प्लेट, या फिर एस्कार प्लस, लो प्लेट प्लस, डी प्लेट प्लस, या बहुत सारे नामों, मुख्तलिफ़ कंपनियों के नाम से आती है, जिसमें एक बेबी एस्पिरिन और उसके साथ क्लोपिडोग्रिल, ये 2 गोलियां मिली होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनियों के अलग अलग नाम से, प्लस के नाम से हम चलाते हैं। तो उन्होंने वो न सिर्फ वो दवाई छोड़ दी, दिल की धड़कन की, कोलेस्ट्रॉल की, सारी दिल की दवाइयाँ छोड़ दी। सिर्फ शुगर की दवाई खा रहे थे, वो भी शुगर कोई चेक नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने जैसे दवाई छोड़ी, कुछ दिन गुजर गए, उनका स्टेंट बंद हो गया, और शुगर के पेशेंट थे, दर्द नहीं हुआ, अटैक हो गया दूसरा, फेफड़ों में पानी भर गया। फिर नवाबशाह में किसी और डॉक्टर के पास चले गए, किसी फिजिशियन के पास चले गए, और उन्होंने उनको क्योंकि फेफड़ों में पानी था, और उन्हें बस ऐसे ही कुछ दवाइयाँ दे दी, जो भी दी, लेकिन दिल की कोई दवाई नहीं दी। बस पेशाब बढ़ाने वाले लेसिक्स टेबलेट्स और डिजॉक्सिन एक गोली होती है, पुराने दौर में यूज़ होती है, जो दिन का दिल कमज़ोर होता था, वो मेडिसिन दे दी। उनसे पूछा तक नहीं, ना उन्होंने पूछा, ना इन्होंने बताया कि मेरी एंजियोप्लास्टी हुई हुई है। और वो दवाई ले रहे थे और तबीयत बिगड़ रही थी। आज मेरे पास वो आए थे यहाँ कराची में, तो मैंने अलग से ये तक उनको सारा डिटेल में CD चला के पूरा केस समझाया, उनकी गलती उनको महसूस करवाई, समझाया कि ज़िंदगी भर अब क्या करना है, और मेडिसन सारी फाइनलाइज करके अभी वो चले गए, वापस गांव चले जाएंगे। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया सिर्फ इसलिए, प्रैक्टिकली एक रियल मरीज़ की कहानी बताने का सिर्फ ये मकसद है कि खुदारा जब आपकी एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी स्टेंट लग जाएं, तो पहली बात तो दवाई बंद नहीं होती, कमी पेशी होती है, दिल की दवाई बंद नहीं होती। अगर आप दिल की दवाई बंद करें, तो मैं अपने मरीज़ों को कहता हूँ, अगर एंजियोप्लास्टी के बाद दवाई बंद करें तो समझ लें आप खुदकुशी कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि खुदकुशी की कोशिश में आपकी जान चली जाए, या जान तो बच जाए लेकिन आधे आदमी रह जाए, यानी दिल कमज़ोर हो जाए, 4 कदम पे सांस फूलना, जैसे इस मरीज़ के साथ हुआ है।